गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 2 मैटर, नेचर एंड बिहेवियर का टॉपिक प्योर सब्सटेंसेस। जैसे कि हमने पहले मिक्सचर्स पढ़ा है, तो मिक्सचर्स में हम एक एक्टिविटी करके देखते थे ये जानने के लिए कि वो कोलॉइड है या सस्पेंशन है या सॉल्यूशन है। हम उसे सेपरेट करना चाहते थे, उसके जो पार्टिकल्स थे उनको सेपरेट करना चाहते थे, तो हम फिल्टर करते थे, है ना। तो वैसे ही हमने पढ़ा था कि कोलॉइड्स को हम फिज़िकल मेथड से हम सेपरेट कर सकते हैं, जिसमें हमने एक एग्जांपल लिया था कर्ड का। तो जब कर्ड में हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाते हैं, यानी कि जैसे हम घर में देखते हैं कि जब उसे मथते हैं तो उसके सॉलिड्स अलग हो जाते हैं और उसके लिक्विड जो पार्ट होता है उसमें वो अलग हो जाता है। इन शॉर्ट वो उसकी जो कॉम्पोजिशन है वो अलग अलग हो जाती है, उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है वो अलग अलग हो जाती है। तो ये तो एक फिज़िकल मेथड था सेपरेशन का। तो जब ऐसे फिज़िकल टेक्निक का यूज़ करके सब्सटेंसेस सेपरेट हो जाते हैं और वो जो सेपरेटेड सब्सटेंसेस है उनको और फर्दर सेपरेट नहीं किया जा सकता है किसी भी फिज़िकल टेक्निक को यूज़ करके। याद ध्यान रखिएगा, जो सेपरेटेड जो उसका कॉन्स्टिट्यूएंट है उसको अगर हम फिज़िकल टेक्निक यूज़ करेंगे तो अलग नहीं कर सकते। उन्हें क्या कहते हैं? हम प्योर सब्सटेंसेस कहते हैं। अब प्योर सब्सटेंसेस को तो हम फिज़िकल टेक्निक से अलग अलग नहीं कर सकते हैं, बट उन्हें केमिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पे अलग अलग कर सकते हैं। जैसे कि उससे दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक है एलिमेंट और दूसरा है कंपाउंड। एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनको और सिंपलर सब्सटेंसेस में हम तोड़ नहीं सकते हैं। मतलब एलिमेंट का मतलब ही होता है एकदम जो एंड यूनिट होता है, जिसके आगे और हम उसे और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उसे हम एलिमेंट कहते हैं। ठीक है। एलिमेंट्स आर दो सब्सटेंसेस दैट कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय यूजिंग केमिकल मेथड। केमिकल मेथड यूज़ करके भी एलिमेंट्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। An element cannot be further broken into simpler substances because it is made of only one type of atom. एलिमेंट केवल एक ही टाइप के एटम से बना होता है, इसलिए उसे और फर्दर हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं। एलिमेंट्स के एग्जाम्पल क्या होंगे? हाइड्रोजन, आयरन, कॉपर, कैल्शियम, ऐसे ही कई एलिमेंट्स का नाम आप ले सकते हैं। इसमें कोई भी एलिमेंट का नाम ले सकते हैं। अब जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का एज एन एलिमेंट जब हम बात करें तो जब उसको डिवाइड करेंगे फर्दर, उसको ब्रेक भी करना चाहते हैं अगर, तो उसमें आपको सिर्फ हाइड्रोजन ही मिलेगा। मतलब वो एक ही चीज़ से मिलकर बना है और वो एक ही टाइप के एटम से बना है, इसलिए वो क्या कहलाता है? एलिमेंट कहलाता है। ठीक है। अब जैसे हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि केमिकल मेथड्स का यूज़ करेंगे हम। फिज़िकल मेथड तो हमने देखा कि फिज़िकल मेथड्स में काफ़ी चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं कि फिज़िकल मेथड्स कौन से होते हैं, बट यहाँ पर हम जब केमिकल मेथड्स की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से होते हैं? हीट होता है, हीट का यूज़ करके हम उसमें केमिकल उसकी अलग अलग कर सकते हैं। लाइट का उपयोग कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, या फिर दूसरे केमिकल सब्सटेंसेस के साथ में रिएक्शन। अब जैसे हमने पढ़ा कि एलिमेंट्स क्या होते हैं जिनको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, बट इसका हमें एक पर्टिकुलर डेफिनेशन चाहिए। तो लेविजियर के अनुसार उन्होंने डेफिनेशन दी थी इसकी, एलिमेंट इज़ अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल मेथड्स। तो इसमें ये बोल रहे हैं कि जो बेसिक फॉर्म है किसी भी मैटर का, वो क्या है? उसे और फर्दर डिवाइड सिंपलर सब्सटेंसेस में हम नहीं तोड़ सकते केमिकल मेथड्स के द्वारा। ये क्या कहलाएगा?
एलिमेंट कहलाएगा। ये लेवज़ियर के अनुसार है और ये हमें ध्यान में रखना चाहिए कि आप बाकी चीज़ें अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, बट जब डेफिनेशन की बात आती है तो वो किसी व्यक्ति ने पर्टिकुलर कहा है। तो एक डेफिनेशन के जो शब्द होते हैं, चाहे वो कॉमा हो, चाहे इस, एम, आर, कुछ भी हो उसमें, तो ये जो डेफिनेशन के जो शब्द होते हैं वो टोटली वही शब्द होने चाहिए जो उस व्यक्ति ने कहे हैं। तो जब आपको डेफिनेशन पूछेंगे तो आप अगर लिखते हैं तो ये सेम होना चाहिए आपका डेफिनेशन। अब देखते हैं एलिमेंट्स के बारे में हम क्या जानते हैं अभी तक। तो अभी तक हम जानते हैं कि केवल 118 एलिमेंट्स को हम जानते हैं, जिनमें से 92 एलिमेंट्स जो हैं वो नेचुरली ऑकरिंग है, मतलब कि वो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, और उसमें से 26 जो हैं वो मैन मेड है, यानी इंसान ने उसे खुद बनाया है, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके एलिमेंट्स को बनाया है ना। अब इसमें ये जो एलिमेंट्स हैं वो 3 फॉर्म में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट्स में। ठीक है, सॉलिड स्टेट में मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। लिक्विड स्टेट में मर्क्यूरी और ब्रोमीन पाए जाते हैं। एट रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, मर्क्यूरी और ब्रोमीन ही लिक्विड टेम्परेचर पे पाए जाते हैं। बाकी गैलियम और सीजियम जो है ये लिक्विड ऐसे रूम टेम्परेचर पे नहीं होते, पर रूम टेम्परेचर से जब थोड़ा बढ़ाया जाता है टेम्परेचर, जैसे कि 300 केल्विन तक, तो वो जो है वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, गैलियम और सीजियम। और गैसियस स्टेट में 11 एलिमेंट्स हमें मिले हैं। अब देखते हैं ये हुए एलिमेंट्स। अब हम देखते हैं कंपाउंड्स। कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स आर दो सब्सटेंसेस दैट आर फॉर्म्ड बाय केमिकल रिएक्शन। किससे बनते हैं? केमिकल रिएक्शन से बनते हैं। बिटवीन 2 और मोर एलिमेंट्स इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। ज़रूरी है कि एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन हो। are called compounds. Substances that are formed by chemical reaction between 2 or more elements in a fixed proportion are called compounds. The properties of the compound formed after chemical reaction is different from the constituent elements. जैसे हम कंपाउंड की जब बात करते हैं तो वो दो या दो से अधिक एलिमेंट से मिलकर बना होता है, बट उनमें बीच में एक केमिकल रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से जो कंपाउंड की प्रॉपर्टी, जो नया चीज़ बनी है, नई प्रोडक्ट जो बनी है, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो उसके ओरिजिनल से डिफरेंट हो जाती है, यानी कि उसके जो एलिमेंट्स हैं उनसे अलग हो जाती है एक कंपाउंड की प्रॉपर्टी। इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं, वाटर का फॉर्मूला है H2O। तो हम जानते हैं ये किससे बना है? हाइड्रोजन से बना है और ऑक्सीजन से बना है। ये दोनों ही गैसियस फॉर्म में होते हैं, ये हमें पता है। बट वाटर किस फॉर्म में होता है? वाटर तो लिक्विड फॉर्म में होता है, जबकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही गैसियस स्टेट में होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इसके एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उनकी प्रॉपर्टी क्या है? वो गैसियस है। और जो कंपाउंड बना है वाटर, तो वो क्या है? वो अलग ही प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, वो लिक्विड स्टेट में। एक और इसमें प्रॉपर्टी देखते हैं, हाइड्रोजन जो होता है वो एक इन्फ्लेमेबल गैस है, उसमें आग लग सकती है। और ऑक्सीजन जो है वो तो कंबशन के लिए ज़रूरी है, मतलब कहीं भी बर्निंग होनी, कंबशन होना है तो वहाँ पे ऑक्सीजन ज़रूरी है। तो ये दोनों ही क्या है? मतलब कि आग को प्रमोट करते हैं, तो ये इनकी प्रॉपर्टी है। बट जब हम वाटर की बात करते हैं, जो कि इनका कंपाउंड है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो ये वाटर की ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। उल्टा ये क्या करता है? ये फायर को सपोर्ट नहीं करता, ये फायर को बुझा देता है। इट पुट्स आउट फायर, है ना। तो ये यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो कंपाउंड है उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। इसी एग्जाम्पल को लेते हुए हम देखेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर। ये एक एक्टिविटी है जो आपको अपनी टीचर के प्रेजेंस में, उनकी गाइडेंस में आपको करना है ना। तो अभी चूँकि लैब अवेलेबल नहीं है हमारे पास, तो हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि क्या होता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, क्या होता है। इसमें बेसिकली आपको एक बॉटल लेना है, ये जैसे ये एक
सेटअप यहाँ पे दिखाया गया आपको। ये एक बीकर है, इसमें टेस्ट ट्यूब्स दिखा रहे हैं आपको, और यहाँ पे बैटरी दिख रही है आपको, 9 वोल्ट की बैटरी दिख रही है, और ये इससे कनेक्टेड है। ये जिससे कनेक्टेड है वो क्या है, कार्बन इलेक्ट्रोड है, ठीक है, इलेक्ट्रोड। और ये आपका पूरा सेटअप है। इसमें हम क्या करते हैं, पहले तो ये सेटअप आपने देख लिया। इसमें जैसे बैटरी से हम कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे जो वाटर है, ये वाटर एसिडिक नेचर का वाटर है, तो ये एसिडिक वाटर है। वाटर चूँकि प्लेन वाटर जब हम लेते हैं, हम यहाँ पे वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, बट प्लेन वाटर हम लेते हैं तो वो क्या है, कंडक्टर नहीं होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो इसके लिए हमें उसे एसिडिक वाटर बनाना पड़ता है, ठीक है। तो जब इससे हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये जो वाटर है H2O वो जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसेस को रिलीज़ करता है। मतलब वो अपने जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे उसमें उस फॉर्म में वो आ जाता है। अब हम ये एक्सपेरिमेंट जो है उसमें क्या ऑब्जर्व करना है, पहले हम ये देख लेते हैं। इसमें हमें ये देखना है कि इसमें जो दोनों गैसेस फॉर्म हो रही है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, क्या उनका जो फॉर्मेशन का रेट है वो सेम है कि नहीं। इज़ द रेट ऑफ कलेक्शन ऑफ गैसेस द सेम इन द 2 टेस्ट ट्यूब्स। और हमें नेक्स्ट ये भी देखना है कि व्हेन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इज़ कम्प्लीटली फिल्ड विथ गैस, जब उसमें से पानी बिल्कुल नहीं बचा रहेगा उस टेस्ट ट्यूब में, तो हमें उसका लेवल नोट करना है कि उसका किस लेवल तक वो गैस बना है एंड वॉल्यूम क्या है उस गैस की, दोनों गैसेस की, है ना। मतलब इज देयर एनी डिफरेंस इन द वॉल्यूम्स ऑफ गैस कलेक्टेड इन 2 टेस्ट ट्यूब्स। क्या दोनों ही गैस के वॉल्यूम में कुछ डिफरेंस है कि नहीं है। और रिमूव, जैसे ही हम गैस वाला जो टेस्ट ट्यूब है उसको रिमूव करेंगे तो हम ये भी उसमें एक मैचस्टिक ले जाकर देखेंगे कि उसका क्या रिएक्शन होता है। मतलब मैचस्टिक से वो बर्न होता है या नहीं होता है, ये चीज़ें हमें देखनी है क्योंकि वो गैस है इसलिए। अब हम देखते हैं ये एक्सपेरिमेंट। ये जो आपका सेटअप है ये थोड़ा डिफरेंट यहाँ पे दिख रहा है आपको, जो आपका बट सिमिलर है क्योंकि उसमें बीकर इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पे भी वैसे ही टाइप का है। और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बैटरी रखी हुई है ये कनेक्शन के लिए, और 2 टेस्ट ट्यूब्स ये यहाँ पे लगा रहे हैं, है ना। अब ये टेस्ट ट्यूब्स को भी इन्होंने किससे फिल किया, जो एसिडिक वाटर है उससे फुल्ली फिल किया। हमें ये देखना है कि इसमें कोई भी बिल्कुल भी गैस बचा ना रहे, क्योंकि हमें प्योर फॉर्म देखना है गैस का, इसलिए। अब इन्होंने इसमें लगाया और आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ बबल्स दिख रहे हैं आपको। ये बबल्स किस चीज़ के हैं, बबल्स किससे बनते हैं, गैस से बनते हैं। तो ये इसमें कुछ गैस जो है वो इमिट हो रही है, गैस जो है इवॉल्व हो रही है, सॉरी। तो ये गैस इवॉल्व हो रही है इन दोनों टेस्ट ट्यूब्स में। एक में ज़्यादा दिख रही है, हमें ज़्यादा बबल्स दिख रहे हैं, और दूसरे में कम बबल्स दिख रहे हैं। अब जैसे हम स्पीड बढ़ाते हैं हम देखते हैं कि इसमें एक में बहुत ज़्यादा गैस भरी हुई है और दूसरे में थोड़ी कम है, और स्पीड भी एक की ज़्यादा है और दूसरे की कम है। मतलब रेट एक टेस्ट ट्यूब में ज़्यादा है एक गैस की और दूसरे गैस की कम है। हम इनका लेवल भी अब नोट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिख रहा है। जब फाइनली ये उठाते हैं तब हम देख सकते हैं इसका लेवल। अभी देख सकते हैं यहाँ पे 8 पे आया है और यहाँ पे 4 पे आया है सेकेंड टेस्ट ट्यूब में। अब ये उठा रहे हैं फर्स्ट टेस्ट ट्यूब को और उसको टेस्ट करेंगे एक मैच स्टिक के साथ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक पॉप की आवाज़ आई और ब्लू रंग का फ्लेम, जो खैर उनके हाथ से नहीं दिखा बट वहाँ पे ब्लू रंग का फ्लेम भी एमिट होता है। तो ये क्या है, जो पॉप की आवाज़ आती है वो क्या है, हाइड्रोजन की है। अब ये सेकेंड टेस्ट ट्यूब भी उठा कर देखते हैं।
सेकेंड टेस्ट ट्यूब भी उठा कर देख रहे हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि जैसे ही वो मैच स्टिक सामने उसके पास लेके आते हैं तो वो बर्न होती है। जैसे अंदर लेके गए और वहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो जली, थोड़ी सी जली। तो वो वहाँ पे क्या दिख रहा है कि वो ये प्रॉपर्टी जो है ये ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी है। जब कंबशन होता है तो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट हुआ है ना। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब जो चीज़ें हमें ऑब्जर्व करनी थी वो हम एक बार देख लेते हैं। इज़ द रेट ऑफ कलेक्शन ऑफ गैसेस द सेम इन द टेस्ट ट्यूब? क्या दोनों एक ही रेट से बन रहे थे दोनों गैसेस? नहीं, दोनों की रेट अलग थे, एक में ज़्यादा था एक में कम था। नेक्स्ट क्या ऑब्जर्व करना था? व्हेन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इज completely filled with gas, that is no water is left in it, then note the level and volume of gas collected in the other test tube. तो ये दोनों का हमने लेवल नोट कर लिया था। एक तो हमने देखा था फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में 8 ml था और दूसरे में 4 ml। इतनी गैस जो है वो हमने ऑब्जर्व की थी कि इतनी इतनी गैस हमने उसमें से निकली है। तो इज देयर एनी डिफरेंस इन द वॉल्यूम ऑफ द गैस? ऑब्वियसली येस, 8 और 4 ml में काफ़ी डिफरेंस है दोनों टेस्ट ट्यूब में। येस, देयर इज डिफरेंस। फिर रिमूव द गैस फिल्ड टेस्ट ट्यूब एंड पुट लाइटेड मैच स्टिक क्लोज टू द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब फिल्ड विद गैस। तो हमने जब उसके पास में उसके माउथ के पास में, टेस्ट ट्यूब के माउथ में के पास में मैच स्टिक डाली जलती हुई, तो उसमें क्या रिएक्शन आया? हाइड्रोजन गैस जिसमें थी उसमें पॉप की आवाज़ आई और उसमें ब्लू फ्लेम था, है ना। और नेक्स्ट जब ऑक्सीजन के में लेके गए तो वो जो मैच स्टिक थी वो बर्न हुई क्योंकि उसको ज़्यादा ऑक्सीजन मिली, है ना। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द गैस दैट हेल्प्स इन बर्निंग? जो हेल्प कर रहा है बर्निंग में कौन सी गैस है? ऑक्सीजन। टू द वॉल्यूम ऑफ गैस दैट इटसेल्फ बर्न्स, यानी कि हाइड्रोजन जो है जो खुद जल रही है वो गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। तो ये दोनों की ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में रेशियो क्या था? वॉल्यूम का रेशियो क्या था? व्हाट वुड बी देयर रेशियो बाय वॉल्यूम व्हेन दे कंबाइन टू फॉर्म वाटर? जब वाटर वो दोनों को मिला के जब हम वाटर बनेगा तो उसकी रेशियो क्या होगी? तो हमने देखा कि 8 ml था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन था वो 4 ml था। जब हम इसका रेशियो निकालते हैं तो आता है 2:1। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? जब वो वाटर के रूप में रहेगा तो 2:1। तो वैसे ही जब आप फॉर्मूला देखते हैं H2O, तो H क्या है? 2 पार्ट है, O ऑक्सीजन जो है वो 1 पार्ट है। यही चीज़ इसमें बताई गई है। तो ये था आपका प्योर सब्सटेंसेस जो कि 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं एलिमेंट और दूसरे होते हैं कंपाउंड। इन दोनों ही के बारे में हमने जाना। थैंक यू।